हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपना चैनल लुसेंट जीके जीएस टिप्स में। तो आज इस वीडियो में हम लोग तुगलक वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि 1320 से 1398 ईस्वी तक चला था। यदि आप गुलाम वंश और खिलजी वंश नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ पीछे वीडियो में देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पे 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। तो खुसरो खां को हराकर किसने गद्दी पर बैठ गया? गाजी मलिक। गाजी मलिक यानी इसका दूसरा नाम था तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानने लगा। और फिर इसने क्या किया कि गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः क्या कर दिया? लौटा दिया। फिर इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया और संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम एक नया नगर स्थापित। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को कोट के नाम से इस दुर्ग को जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। अब इसका जो मृत्यु था वो लकड़ी का महल था, उसी में इसका मृत्यु दबकर हो गया था, जो कि लकड़ी का महल किसने बनवाया था? तो जूना खां ने बनवाया था। गयासुद्दीन के बाद उगलू खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। जब गयासुद्दीन तुगलक जब लकड़ी के महल में उसकी मृत्यु हो गई तो उगलू खां को जूना खां भी कहते थे। तो वो क्या किया कि 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया, मतलब दिल्ली का सिंहासन ये चलाने लगा। फिर क्या हुआ? मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। और मध्यकालीन में ये क्या था? तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही योग्य एवं शिक्षित व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर, कृतज्ञों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। इसको क्या क्या कहा गया? स्वप्नशील कहा गया, पागल कहा गया और रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। उसने कृषि को विकास करने के लिए एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था अमीर ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। इसने क्या किया कि राजधानी को देवगिरी से कहाँ लान दिया? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। ये क्या किया करता था कि 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरी गर्मी में। एक ठंडा में देता था और दूसरा गर्मी में देता था। फिर क्या हुआ कि कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। इसको पीने के लिए ताजे फल और गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा यानी फरिश्ता के अनुसार, तांबा यानी बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाया। इसने कौन कौन सा सिक्का चलवाया? कांसा का सिक्का चलवाया और तांबा का सिक्का चलवाया, जिनका मूल्य चांदी के रुपया टका के बराबर होता था। अब इसका वैल्यू चांदी के टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मिनिस की संज्ञा दी। एड्स थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या की उपाधि दी? प्रिंस ऑफ मनियर्स। फिर क्या हुआ? अफ्रीकी यानी मोरक्को से यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। मतलब अफ्रीका कंटिनेंट के मोरक्को देश से एक इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और सुल्तान ने इसको
दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। फिर क्या हुआ कि 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। और फिर इसको क्या किया कि सुल्तान ने इसको राजदूत के रूप में चीन भेज दिया। फिर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में, इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था रेहला, मोहम्मद तुगलक के समय घटनाओं का वर्णन था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय का क्या था? घटनाओं का वर्णन था। इसने अपनी पुस्तकें में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा था। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथा अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहली व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। मतलब जो संस्कृत में था उसको फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूती नाम था। ये पुस्तक का क्या नाम था? तो तूती नाम था, जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहिणी नायिका को सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया हो। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभुसूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1391 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। इसका मृत्यु कब हुआ? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी को कहाँ जाते समय? सिंध जाते समय थट्टा के निकट इसका गोडाल में मृत्यु हो गया मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुका नामक दो भाइयों 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। जब इसका मृत्यु हो गई तो दक्षिण भारत में इसका दो भाई था जिसका नाम था हरिहर एवं बुका, और ये दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना कर दी। और हम लोग इससे फिर आगे देखेंगे कि इसके बाद क्या क्या हुआ। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक रहने देता हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।